नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल द पीसीएम विजन में। तो यारी बच्चों, ये है क्वेश्चन पेपर क्लास 11 पॉलिटिकल साइंस का, जिसका एग्जाम आज हुआ है। तो आज के इस वीडियो के माध्यम से इसमें जो आपका 40 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा गया है, इस 40 क्वेश्चन का आंसर एक एक करके बताने वाला हूँ। तो साथ ही साथ मिलाते चलिए और लास्ट में कमेंट करके जरूर बताइएगा कि 40 में से आप लोगों ने कितना क्वेश्चन सही किया है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए बच्चों, पहला क्वेश्चन क्या है कि भारतीय संविधान सभा का गठन निम्न में से किस योजना की सिफारिश पर आधारित था। तो ये आपका कैबिनेट मिशन योजना, जो कि 1946 में आया था। ऑप्शन नंबर ये इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपका क्या बच्चों कि संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता किसने किया था। तो ये आपका डॉक्टर सत्येंद्र सिन्हा ने किया था। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए बच्चों, तीसरा क्वेश्चन आपका क्या है कि निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है। तो भारतीय संविधान की विशेषता आपका अध्यक्षतात्मक प्रणाली नहीं, शासन प्रणाली नहीं है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपका क्या है कि किस संविधान संशोधन द्वारा संविधान में मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया। तो ये आपका 42वां संविधान संशोधन के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा, 42वां संशोधन। उसके बाद देखिए बच्चों, अगला क्वेश्चन आपका क्या है कि सर्वोच्च न्यायालय के किस निर्णय में कहा गया कि हमारे अधिकारों में कोई संशोधन नहीं किया जा सकता है। तो आपका गोलकनाथ केस 1967 में। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपका क्या है बच्चों कि किसने कहा कि संवैधानिक उपचारों का मौलिक अधिकार भारतीय संविधान का अंतर आत्मा है। तो ये आपका डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा था। ऑप्शन नंबर ये इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपका क्या है कि चुनाव आयोग की स्थापना कब हुई थी। तो ये आपका 1950 में हुआ था। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा, 1950। उसके बाद देखिए बच्चों अगला क्वेश्चन आपका क्या है कि अनुपातिक प्रतिनिधित्व एवं एकल संक्रमणीय चुनाव प्रणाली का प्रतिपादन किसने किया था। तो ये किया था आपका थॉमस हेयर ने। ऑप्शन नंबर ये इसका करेक्ट आंसर होगा, थॉमस हेयर। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है। तो यह आपका मनाया जाता है 25 जनवरी को। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा, 25 जनवरी। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपका क्या है कि संसद के दोनों सदनों की संयुक्त अधिवेशन को कौन बुलाता है। तो ये बुलाता है आपका लोकसभा का अध्यक्ष। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा, लोकसभा का अध्यक्ष। उसके बाद देखिए बच्चों अगला क्वेश्चन आपका क्या है कि लोकसभा के प्रथम महिला स्पीकर कौन है। तो लोकसभा के प्रथम महिला स्पीकर आपका मीरा कुमार है। ये लड़की है लेकिन कुमार नाम है, ठीक है। सेंसर मतलब नहीं समझना कि लड़की थी, लड़का था, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मीरा कुमार। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपका क्या है बच्चों कि लोकसभा में बहुमत वाले दल का नेता कौन होता है। तो इसका नेता प्रधानमंत्री होता है। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा, प्रधानमंत्री। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि राज्य का वास्तविक प्रधान कौन होता है। तो राज्य का मतलब यहाँ पे देश है। पॉलिटिकल साइंस में राज्य का मतलब क्या होता है, देश होता है, ठीक है। तो इसका वास्तविक प्रधान प्रधानमंत्री होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए आपका क्या है कि भारत में किस विधेयक को धन विधेयक कौन प्रमाणित करता है। तो ये आपका लोकसभा का स्पीकर यानी कि लोकसभा का अध्यक्ष करता है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए आपका क्या दिया गया बच्चों कि राज्यसभा का सदस्य होने के लिए उम्मीदवार की न्यूनतम उम्र कितनी है। तो न्यूनतम उम्र आपका ये होना चाहिए 30 वर्ष। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा, 30 वर्ष। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपका क्या है कि कानून के शासन पर का विचार किसने दिया था। तो ये दिया था ये डीआईसी ने दिया था। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपका क्या है बच्चों कि वर्तमान में भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय है। तो ये आपका 25 उच्च न्यायालय है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा, 25। अगला क्वेश्चन देखिए आपका क्या है बच्चों कि भारत के किस राज्य में सर्वप्रथम पंचायती राज की स्थापना किया गया। तो आपका राजस्थान में। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा, राजस्थान। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि राज्य के चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है। तो राज्य के चुनाव आयुक्त की नियुक्ति ये करता है आपका राज्यपाल करता है। कौन करता है। तो ये आपका राज्यपाल करता है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा, राज्यपाल, ठीक है। देश का रहता है तब राष्ट्रपति, तो यहाँ पे राज्य का, ठीक है। तो राज्यपाल इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपका क्या दिया गया बच्चों। अगला क्वेश्चन देखिए कि भारतीय संविधान की संशोधन प्रक्रिया किस देश का प्रभाव है, यानी कि किस देश से लिया गया है। तो आपका दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। ऑप्शन नंबर ये इसका करेक्ट आंसर होगा, दक्षिण अफ्रीका। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपका क्या है कि प्लेटो ने अपनी किस पुस्तक में न्याय संबंधित अवधारणा की व्याख्या किया है। तो आपका द रिपब्लिक में। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा, द रिपब्लिक। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपका क्या है कि किसने कहा कि मनुष्य स्वतंत्र रूप से जन्म लेता है लेकिन हर जगह वह बंधनों में जकड़ा है। तो ये किसने कहा था, ये आपका रूसो ने कहा था। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा, रूसो। अगला क्वेश्चन क्या है कि ऑन लिबर्टी पुस्तक किसने लिखी। तो ये पुस्तक आपका जे.एस. मिल ने लिखा है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा, जे.एस. मिल। अगला क्वेश्चन देखिए आपका क्या है बच्चों कि 20वीं शताब्दी के किस एक महानतम व्यक्ति की आत्मकथा शीर्षक आपका लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम है। तो ये आपका नेशनल मंडेला का है। ऑप्शन नंबर ये इसका करेक्ट आंसर होगा, नेशनल
नेल्सन मंडेला। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है कि जस्टिस शब्द लैटिन भाषा के जस्ट शब्द से बना है जिसका अर्थ है, तो जिसका अर्थ होता है बांधना, तो आपका बंधन। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपका बांधना हो जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट आंसर होता है सी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आपका क्या है कि संघ या संगठन बनाने का अधिकार किस प्रकार का अधिकार है, तो ये आपका नागरिक अधिकार है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा नागरिक अधिकार। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपका देखिए क्या दिया गया है बच्चों। उसके बाद अगला क्वेश्चन आपका है कि बड़े लोगों का सम्मान करना कौन सा अधिकार है, तो ये आपका नैतिक अधिकार है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा नैतिक अधिकार। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि सबसे पहले किस देश ने महिलाओं को मताधिकार दिया था, तो ये आपका न्यूजीलैंड ने दिया था। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए आपका क्या है बच्चों कि किस क्रांति ने राष्ट्रवाद की भावना को प्रेरित किया था, तो कौन से क्रांति ने, तो ये आपका 1789 की फ्रांसीसी क्रांति ने। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए आपका क्या दिया गया है कि निम्न में से कौन धर्मनिरपेक्ष राज्य नहीं है, तो धर्मनिरपेक्ष राज्य आपका ये पाकिस्तान नहीं है। ऑप्शन नंबर डी का करेक्ट आंसर होगा पाकिस्तान। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपका क्या है कि सभी ने अवज्ञा का नारा किसने दिया था, तो ये आपका महात्मा गांधी ने दिया था। ऑप्शन नंबर सी का करेक्ट आंसर होगा महात्मा गांधी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है कि भारत में नागरिकता कानून कब पारित किया गया, तो ये आपका 1955 में पहली बार पारित हुआ था। ऑप्शन नंबर डी का करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है कि निम्न में से कौन राजनीतिक स्वतंत्रता नहीं है, तो ये आपका आजीविका पाना ये राजनीतिक स्वतंत्रता नहीं है। ऑप्शन नंबर ये इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए आपका क्या दिया गया है बच्चों। अगला क्वेश्चन कि विश्व शांति बनाए रखने हेतु 1920 में किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन की स्थापना हुई थी, तो ये आपका 1920 में आपका हुआ था लीग ऑफ नेशन की स्थापना। ठीक है, जो कि बाद में आपका जाकर के आपका संयुक्त राष्ट्र संघ बनता है। तो संयुक्त राष्ट्र संघ की एक्चुअल में स्थापना देखा जाए तो 1945 में हुआ था, लेकिन ये आपका लीग ऑफ नेशन से ही एक तरह से बना हुआ था। ठीक है, तो यहाँ पे इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ना आपका देखा जाए तो संयुक्त राष्ट्र संघ होगा, नहीं तो ऑप्शन में लीग ऑफ नेशन रहता तो वही होता है। ठीक है बच्चों, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आपका क्या दिया गया है यहाँ पे आपका कि भारत ने नेहरू के नेतृत्व में विकास के किस प्रतिमान को अपनाया था, तो ये आपका लोकतांत्रिक समाजवाद। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा लोकतांत्रिक समाजवाद। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपका क्या दिया गया बच्चों कि राजनीतिक समानता की सर्वश्रेष्ठ गारंटी है, तो ये आपका लोकतंत्र में है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा लोकतंत्र में। अधिकतर क्वेश्चन आपका पढ़ाया हुआ क्वेश्चन है बच्चों, एक भी क्वेश्चन आपका बाहर नहीं गया है। क्वेश्चन देखिए क्या है कि फ्रांसीसी क्रांति का क्या नारा था, तो फ्रांसीसी क्रांति का नारा था स्वतंत्रता, समानता और भाईचारा। ठीक, यानी कि बंधुत्वता। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन देखिए आपका क्या दिया है कि सामाजिक जीवन की मूलभूत आवश्यकता क्या है, तो सामाजिक जीवन की मूलभूत आवश्यकता है आपका अधिकार। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा अधिकार। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपका क्या है कि यह थ्योरी ऑफ जस्टिस नामक पुस्तक किसने लिखा, तो ये थ्योरी ऑफ जस्टिस ये जो आपका पुस्तक है बच्चों, इस पुस्तक को किसने लिखा है, तो याद रखिएगा इस पुस्तक को आपका जॉन रॉल्स ने लिखा है। किसने लिखा है, जॉन रॉल्स ने लिखा है। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा जॉन रॉल्स। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि किस देश के संविधान को शांति संविधान कहते हैं, तो आपका जापान के संविधान को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा जापान। तो प्यारे बच्चों ये 40 क्वेश्चन का आंसर मैंने आप सभी को बताया और पॉलिटिकल साइंस पे मैंने आपको मात्र 3 वीडियो दिया हुआ था और 3 वीडियो में आपका लगभग 35 प्लस क्वेश्चन, ठीक है 35 प्लस क्वेश्चन टच के आप लोग जाकर के मिला सकते हैं। तो ये आपका अनुभव का ही एक तरह से कह सकते हैं, इथी है अनुभव के आधार पर ये सारा क्वेश्चन मैं आपको करवाया जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में देखने को मिला। और क्लास 12 का जो आपका लाइव बैच है बच्चों 1 अप्रैल से स्टार्ट किया जा रहा है, कोई ऐप पर नहीं यूट्यूब पे ही, ठीक है। तो चैनल से नहीं जुड़े हैं तो सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए प्यारे बच्चों। बहुत ही बेहतरीन तैयारी आपको क्लास 12 का शुरू से लेकर के अंत तक करवाया जाएगा और व्हाट्सएप ग्रुप आप लोगों के लिए बना दिया गया है, नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप लोग जुड़ जाइएगा, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जोहार झारखंड।